मैं वहां मौजूद था। उस जगह सबसे पहले मैं ही पहुंचा था और कोई नहीं। जब लाशों की पहचान करवाने के लिए अजीजे वहां आई थी तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। क्या हुआ था वहां? आपने क्या देखा था? आपने मेरी अम्मी किस हालत में थी? उनके कपड़े उनके जिस्म पर मौजूद थे, ना ही जबरदस्ती करने का कोई निशान। एक गोली के निशान के अलावा बॉडी पर और कुछ भी नहीं था। अजीजा असलान बे ने तुमसे झूठ कहा है बेटा। दिलशा खानम के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। अजीजा असलान बे ने तुमसे झूठ कहा है बेटा। दिलशा खानम के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। मीरान, दादी जान, दादी जान, दादी जान, आपने क्या कुछ किया आपने मेरे साथ? मीरान, उठो, उठो मीरान, प्लीज उठो, उठो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी इतना कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ, नहीं कर सकती वो इतना मेरे साथ। रेहान, दादी सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये सब कुछ वो नहीं कर सकती। रेहान, यकीन करो। एक मिनट रुको तुम जरा। मीरान, तुम झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। सच बताओ मुझे। बस जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारी माँ के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, सिर्फ एक गोली का जख्म था, बस। अजीजा खानम ने भी देखा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा कि मैंने झूठ के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन सच यही है जो मैंने आज तुम्हें बताया। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। आ जाता मैं। अगर मुझे पता होता तो मैं किसी भी हाल में आ जाता। अगर मुझे पता होता कि तुम नहीं जानते, मुझे पता होता तो मैं किसी भी हाल में जरूर आता। मैं जरूर आता, मैं जरूर आता, मैं आ जाता। प्लीज मैं माफ कीजिएगा भाई। उस जगह मुख्तलिफ किस्म का असला इस्तेमाल हुआ, गोलियां चलाई गईं। तुम्हारी अम्मी और कोई शख्स शायद मेहमत असलान बे की गन से निकली गोलियों से मारे गए थे, लेकिन वो शख्स गायब हो गया, कभी मिला ही नहीं। उस जगह उस शख्स के खून के निशान थे। जिस गन से तुम्हारे अब्बू को गोली लगी थी उसका आज तक पता नहीं चला। और जहां तक मुझे लगता है कि
वहां कोई और भी मौजूद था। वहां कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी मौजूद थी। किसी ने वहां होते हुए अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। अगर मैं गलत नहीं तो शायद शामोस नाम का एक किसान वहां था। जब उसके नाम का पता चला तो उस किसान को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक उसकी कोई खबर नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम उसको ढूंढने की कोशिश करो। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम्हें सच का पता चल जाएगा। अगर वो जिंदा है तो तुम्हारी अम्मी के जिस्म पर लगे हुए निशानात, जो कि उस वाक़े से कुछ दिन पहले के थे, उनका भी पता चल जाएगा। हमने तमाम इन्वेस्टिगेशन में उसे शामिल रखा था, लेकिन जैसा कि तुम्हें बताया, वहां आग लग गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था। उस आग का लगना वाकई बहुत अजीब था, एक अजीब इत्तफाक। वहां आग लगाकर सच को छुपाया गया। अजीजा असलान बे, वो बहुत बेरहम है। उसी की वजह से मेरी नौकरी भी गई। वो इतनी जालिम है कि आज तक मैं दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा हूं। उसने मेरे साथ जो कुछ किया है, तुम्हारे साथ तो शायद कुछ भी नहीं। दिलशाह की शादी के बाद मैं बस उससे एक बार मिली। बहुत खूबसूरत थी। वो बिल्कुल खुश नहीं थी, बहुत उदास रहती थी। मैंने उससे पूछा तुम्हारे बारे में, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया मुझे। हम कुछ नहीं जानते, लेकिन उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया खिज़र। उसने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन उसने हमेशा तुमसे प्यार किया है। काश तुम लोग वहां से भाग जाते। काश उस दिन तुम लोग चले जाते वहां से। चाहे माफ मत करो मुझे तुम, लेकिन अपने अब्बू को भी माफ मत करना। मैंने 26 साल इस दिन का इंतजार किया। अब तुम उनके दामाद बनोगे, उनका इत्मीनान हासिल करोगे। खिज़र शादिलों की बेटी से शादी करके तुम इस्तेमाल करके उसे उनके दरवाजे पर फेंकाओगे। मैं इंतकाम लेकर आऊंगा दादी जान, मगर ऐसे नहीं कर सकता। मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता दादी जान। तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम उनके साथ वही सब कुछ करोगे जो उन्होंने तुम्हारी मां के साथ किया। बगैर गोली का इस्तेमाल किए तुम उन्हें मार डालोगे। दिल को मजबूत करो, ज़मीर को जिंदा करो, इंतकाम लो जाकर, क्योंकि इंसाफ यही है। मिरान रुको, मिरान प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। मैं सबके बीच में दब चुका हूं रेयान। मैं इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है मुझे। तुम चाहे कुछ नहीं कहो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हारे जख्म को नहीं भर पाऊंगी। उसने पापा से मदद मांगी थी। अगर पापा ने मदद की होती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे बता तो देते। आज जो कुछ हो रहा है, कुछ भी ना होता। दिलशाह जिंदा होती। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, आप संभालिए खुद को, प्लीज। उठिए, उठिए भाई, खुदा के वास्ते उठ जाइए। घर चलते हैं। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, और ना ही मेरा कोई बाप है। मर गया नसूस चादोलो, मर गया वो। नहीं, इतना आसान नहीं है रेयान। मैं इस वक्त गिर चुका हूं। वहां खड़े होना बहुत मुश्किल है। तुम नहीं समझ सकती, मेरी इस बात को नहीं समझ सकती, ना मैं समझा सकता हूं, क्योंकि तुम नहीं जानती मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है। मैं कैसे नहीं समझ सकती हूँ। तुम्हें अगर दर्द होता है तो वो दर्द मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि अलग नहीं हो तुम मुझसे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी इसी बात की समझ नहीं आ रही। तुम अभी भी मेरे साथ क्यों हो रेयान? क्यों हो मेरे साथ? मेरे अंदर जो नफरत है सब झूठी है रेयान। तुम प्लीज यहां से चली जाओ, दूर चली जाओ मुझसे। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। प्लीज मुझसे दूर रहो तुम रेयान, दूर रहो मुझसे प्लीज।
एक अरसे तक मैं तुमसे भागती रही, लेकिन तुम नहीं रुके मीरान। मेरा पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि मुझे मोहब्बत नहीं हो गई। और हाथ जाने के लिए कह रहे हो तुम मुझसे? क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है रेहान, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया तुमने। मैंने गुनाह किए हैं रेहान, मैंने किए हैं। तो ये बात है, गुनाह तुम्हारा था मीरान, लेकिन सजा मैंने काटी है। तुम इस बात का सहारा लेते हो कि तुम्हारी अम्मी पर जुल्म हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ भी तुमने किया वो गलत था मीरान, गलत। क्योंकि तुमने जब भी खुद को देखा तुम्हें अपने अंदर सिर्फ एक गुनहगार नजर आया। आज तक यही सजा काटी है तुमने। ठीक है, जब वापस जाएंगे तो तुम डिवोर्स ले लेना मुझसे। मेरे बगैर तुम जिंदा रह पाओगे? मेरे बगैर तुम जिंदा रह पाओगे?